पहले जो न्यूज़पेपर्स चलते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर आजकल तो हमारी जनरेशन में से कोई पढ़ता नहीं है, पर जो लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें बहुत ऐसी न्यूज़ आती थी जो कि बेकार होती थी, तो उनका दिमाग सुबह ही पढ़ के खराब हो जाता था, तो पूरा उनका दिन खराब जाता था, जिस वजह से बहुत लोग न्यूज़ भी नहीं पढ़ते थे। पर अभी हो क्या रहा है कि हम जितने लोग हैं, हम फ़ोन खोलते ही हमारे दिमाग में अलग-अलग न्यूज़ आती है। न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है, न्यूज़पेपर में तो एक 4-5 पेपर्स का वही होता था, पर हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा न्यूज़ है कि उसकी तुमसे अगर मैं कोई पूछ लूँगा ना, उस यूट्यूबर की लाइफ़ में क्या चल रहा है या उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने क्या किया है, तो तुम पूरा बता दोगे। क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक टाइम न्यूज़ जा रही है। हम हर एक स्क्रॉल पे न्यूज़ जा रही है। ट्विटर पे देख लो, यूट्यूब पर देख लो, इंस्टा पे देख लो, हर एक जगह न्यूज़ ही न्यूज़ हमारे दिमाग में इतनी चीज़ भरी है। तो हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि अच्छा इधर से कोई कह रहा है, इधर से कोई कह रहा है, तो पूरा दिमाग हमारा फकड़ा हुआ है इस वक़्त। और हमारी जनरेशन से ऊपर भी जो है, वो सारे ऐसे ही हैं क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज़्यादा न्यूज़ का कंटेंट भराया गया है, ये चीज़, ये नुस्खा, वो, ये, वो, तो पूरा उनका दिमाग उगड़ा है। तो इसको अगर तुम्हें लाइफ़ में अगर तुम्हें रिलैक्स चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ में रिलैक्स नहीं है, तुम्हारी लाइफ़ डिप्रेशन से भरी है इस वक़्त और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तुमने इतने ज़्यादा कंटेंट, इतना ज़्यादा तुम देखते हो चीज़ों को, इतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में न्यूज़ आती है, तुम चप पूरा दिमाग तुम्हारा पूरा भरा पड़ा है। जब तुम इनको बंद करोगे, तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तुम्हारा डोपामाइन लेवल कम पे आएगा, तुम अपने आप को देखोगे, तुम अपनी फैमिली को देखोगे, तुम दोस्तों को देखोगे, तुम्हारे आस-पास क्या चल रहा है चीज़ों को, उसको तुम ऑब्ज़र्व करोगे। क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो चीज़ का टाइम नहीं है। इस चीज़ पे डिस्कशन भी करते हैं कि अच्छा उसकी लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, तुमने देखा उसकी वीकनेस के लिए। उनको अपनी बात नहीं है कि हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ़ कैसे पकड़ा पे, हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। नहीं, उनकी लाइफ़ में ये है, उसने क्या गलती की, उसने ये किया, अच्छा उसने कैसे खेला, इसने वैसे खेला, तो इसको बंद करो। शांत करो सब चीज़ों को, इनको साइड हटाओ। जब तुम इनको साइड कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग जो रिलैक्स होगा, जितना तुम शांति तुम्हें मिलेगी लाइफ़ में वो तुम्हें कभी नहीं मिली होगी अब तक। तो ये चीज़ बहुत बेकार हो रही है अब क्योंकि बहुत सी कंटेंट कंज़्यूम बढ़ता जाएगा, इन्फ्लुएंसर आते जाएँगे, ये सब चीज़ बढ़ती जाएँगी, कम नहीं होंगी इसके बाद। पर हमें वो चीज़ कम करनी पड़ेगी। अगर हमें अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों से, जैसे सिगरेट है, सिगरेट पीना बेकार होता है तो हम उससे अवेयर हैं कि सिगरेट पीना बेकार है, तो ऐसे ही अब फ़ोन से होना पड़ेगा। हमें बेफ़ालतू का कोई न्यूज़ किसी की लाइफ़ में क्या चल रहा है, ऐसी-तैसी करा, कोई कितना भी बड़ा हो, हमें क्या मतलब उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। हमें पता होना चाहिए अपनी लाइफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। हमें ना कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है क्योंकि हमें वो जानते भी नहीं है, तो हम उनकी लाइफ की टेंशन क्यों करें? बेफ़ालतू उनकी उनकी बात करें, हम उन पर अपना टाइम क्यों दें जो हमें जानती नहीं है, जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, हम उनको क्यों टाइम दें? वो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू भी नहीं दे रहे, तुम्हें कुछ सिखा भी नहीं रहे, तो तुम उनकी क्यों इतनी वो कर रहे हो कि ये इसकी लाइफ में ये उसका वो उधर गया, ये उधर गया, तो मत सुनो किसी की बात। तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए अपने आप से पूछो और जो तुम्हें चाहिए उसके लिए काम करो। तुम फैमिली के साथ बैठो, उनके साथ बैठो कि उनको क्या चाहिए लाइफ में, वो तुम्हें क्या बताना चाह रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी लाइफ की पता है आधी प्रॉब्लम किससे है? आधी प्रॉब्लम इसी चीज़ से है, अगर तुम इसको बंद कर दोगे, फ़ोन को देखना है, इतना बेफालतू की न्यूज़ को तुम करके देखना 1 महीना लगातार, तुम्हारा दिमाग कितना यार पीस में जाएगा, कितना तुम अपने काम को लेकर कितना तुम हर एक चीज़ में प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ के एरिया में। अगर तुम इस चीज़ को फिक्स कर ले बहुत लोग इनसिक्योर हैं भाई कि तुम बहुत अपने किसी मॉडल को देख रहे हैं, अरे ये तो ऐसा दिखता है, अरे ये तो वैसा दिखता है, तो तुम इनसिक्योर हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कि उसकी लाइफ में ये, उसकी लाइफ बेटर है, किसी की लाइफ बेटर नहीं है, सारे एक-दूसरे से इनसिक्योर हैं। ये पूरी सारी चूतियों की सेना है, तो इससे अगर तुम्हें निकलना है, तो तुम्हें अपने फ़ोन को शांत से करना पड़ेगा। तुमसे अगर मैं पूछूँगा तुमको अपनी लाइफ फेस फिक्स करनी है, तुम्हारे अंदर से आंसर ही आ जाएगा फ़ोन से तुम्हारी लाइफ को फिक्स हो जाएगा और तुम उसको अगर तुम फ़ोन को साइड रख दोगे, तुम्हारी लाइफ फिक्स हो जाएगी। तो अगर तुम इस चीज़ को करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। हर एक चीज़ में बता रहा हूँ तुम्हें कोई एग्ज़ाम तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम किसी गोल पे काम कर रहे हो। तुम्हें क्या मतलब भाई किसी की लाइफ़ में क्या चल रहा है? तुम अपने गोल को देखो कि तुमने क्या अचीव किया अब तक। पूरी साल निकल गई, तुमने क्या अचीव किया अब तक? कुछ नहीं। तुम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाए 1 महीने से ज़्यादा। तुमने क्या अचीव किया? कुछ नहीं अचीव किया अपनी लाइफ़ में। तो इस चीज़ को सुनो, अपने आप से पूछो कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ़ में? तुम क्या क्योंकि आगे जाके रिग्रेट होगा? कुछ नहीं होगा। पर वो होगा ये कि रिग्रेट भी नहीं होने वाला तुम्हें क्योंकि तुम्हारे जो हाथ में ये फ़ोन है ना, वो तुम्हें रिग्रेट नहीं होने देगा। तो मीम आ जाएँगे कि अरे लाइफ़ तो ऐसी होती है, फ़क होती है, सारे लोग सोचते हैं ऐसे बड़े-बड़े ड्रीम्स हो। तो वो चीज़ अब आने में ही है, इतनी जल्दी वो नहीं है, इतनी देर नहीं लगेगी उन चीज़ों को आने में, वो चीज़ आने में ही है। और तुम रियलाइज़ हो जाओगे लाइफ़ में कि अरे भाई ये सारी बेफ़ालतू चीज़ें हैं, वो हर कोई लाइफ़ में अचीव नहीं कर पाता। लक पे तुम आ जाओगे क्योंकि तुम अगर रियलिटी पे आ गए तो तुम मर जाओगे डिप्रेशन से कि तुमने अब तक कुछ नहीं किया लाइफ़ में। तो इस चीज़ को खोलो दिमाग को अगर तुम किसी भी एज के हो तुम अगर जिस एज में तुम इसको देख रहे हो और तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ेशन हो रही है, अगर तुम्हें इस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है अभी से बंद कर दो। अभी से जैसे अभी तुम देख रहे हो, अभी से इस वीडियो के बाद तुम इस चीज़ को बंद कर दो। क्योंकि आगे जाके लाइफ़ भाई बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी तुम्हारी इस चीज़ को लेके। मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक ही मान लो, शायद तुम भगवान ने वीडियो दिखा दी तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी क्या भाई ये चीज़ बहुत ख़त्म है क्योंकि मैंने अब बहुत कम कर दिया कंज़्यूम करना कंटेंट। मैं तो ऐसा कंटेंट भी नहीं कंज़्यूम करता जो अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कराता है क्योंकि हर चीज़ तो मैं पता तो चल गया लाइफ़ में कैसी चीज़ें बेसिक तो मैं तो देखो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो चीज़ों की तुम उस चीज़ को लेके क्या तुम्हारा नज़रिया है? तुम उसको कैसे प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो? तुम्हारे कोई डॉक्टर तुम्हारी लाइफ़ को फिक्स नहीं कर सकता। तुम हर एक छोटी-मोटी लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे खुद के पास है। तुम्हारा ये ब्रेन है तुम्हारे पास खुद सॉल्यूशन के पास, कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है फ़ोन पर जाने की।
तो मैं ये नहीं कह रहा फ़ोन कंज़्यूम मत करो, फ़ोन इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ फ़ोन पर हो रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ तुम अपनी लाइफ़ का सारा टाइम इस पर दो। अपने कमरे से बाहर जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम जितना तुम अपने कमरे में रहते हो, जितना तुम लेटे रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग बस फ़ोन पे ही रहता है। तो जितना तुम ऐप कंज़्यूम कर रहे हो, सबको बंद कर दो, सब बुलशिट है, कोई नहीं टाइम वेस्ट करना है। तुम देखो ना तुम्हारा पूरा दिन किस चीज़ में जा रहा है, तो अपने आप को एक क्या कहते हैं, उस ज़ूम आउट में देखो कि तुम्हारा पूरा दिन कैसे जा रहा है, बस फ़ोन में, पूरा दिन फ़ोन में जा रहा है तुम्हारा। तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम घर से बाहर जा सकते हो, तुम रियल एक्सपीरियंस ले सकते हो, नए-नए लोगों से मिल सकते हो। पर तुम नहीं, तुम्हारा पूरा दिन फ़ोन में जा रहा है। तुम्हारे पास लाइफ़ में गोल भी है, ऐसा नहीं है कि गोल नहीं है तुम्हारी लाइफ़ में। गोल है तुम्हारे पास अच्छे-अच्छे, तुम्हें पर्पस है, तुम्हारे पास सब चीज़ है, पर तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर आगे चल के वो ऑप्शन टेम्परेरी है तुम्हारे पास इस वक़्त। आगे चल के वो ऑप्शन नहीं रहेंगे तुम्हारे पास कि तुम मन चाहे जो कर सकते हो। तो अभी भाई अपने घर से निकलो, मैं ये नहीं कह रहा कि घूमो-फिरो, कुछ भी करो, पर इस फ़ोन पर अपना टाइम बर्बाद मत करो। मतलब फ़ोन पर इतना ज़्यादा लोगों को केयर मत करो कि लोग कि ये उसमें वो तुम पीछे रह जाओ दुनिया से। कुछ पीछे नहीं रहोगे, अगर तुम उस दुनिया में पीछे हो उस चीज़ से कि तुम नहीं पहचानते किसी यूट्यूबर को, तो बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है अगर तुम किसी को नहीं पहचानते तो। मैं रिस्पेक्ट करूँगा भाई तुम्हारी, अगर तुम किसी को नहीं पहचानते। तो ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि तुम हर एक यूट्यूबर को जानते हो, हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट को जानते हो। ये कोई प्राउड की बात नहीं है। तुम्हारा ब्रेन फक्ड अप है, तुमने 10 बाप बना रखे हैं अपने। तो इस चीज़ को फिक्स करो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जितना जल्दी हो इस प्रॉब्लम को फिक्स करो, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप लेगी, क्योंकि नई-नई चीज़ आएँगी, नई-नई टेक्नोलॉज़ी आएँगी और तो उसमें आई कैचिंग की पावर और बढ़ती जाएगी। तो जितना तुम इससे निकल सकते हो, जितना तुम उससे अवेयर बन सकते हो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हें कुछ चीज़ पूछनी है या तुम्हें कुछ लगता है कि जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही है, तो तुम जाओ सर्च करो, उसको देखो, बस बंद करो। बस इतना काम करो। और जब तुम फ़ोन उठाते हो, पूछो अपने आप से कि मुझे कुछ काम है इसमें या वैसे ही खोल रहा हूँ? तो तुम्हारे पास आंसर आया कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, तो तुम उस चीज़ करो, बस फ़ोन को साइड रख दो। क्योंकि तुम इस चीज़ को अपने आप से पूछोगे बार-बार, तो तुम अपने इस क्वेश्चन को अपने आप से बार-बार पूछोगे, तो तुम इस चीज़ को फिक्स कर लोगे। क्योंकि जब ज़्यादातर जब तुम फ़ोन उठाते हो, तुम वैसे ही उठा लेते हो। वो करने लग जाते हो, कुछ भी देखने लग जाते हो, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। पूछो अपने आप से कि तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ देखनी है, कुछ काम है इसमें, तब तो ओपन करो और उसको देखो, रख दो बस साइड में। बस अगर तुम इस चीज़ करोगे, तो बहुत चीज़ फिक्स हो जाएँगी तुम्हारी लाइफ़ में। इस चीज़ को करके देखो और फिर तुम बताना। गॉड ब्लेस यू।